हमेशा से पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के बीच के रिश्तों को ज्यादा गहराई के साथ देखा जाता है। ये हमें इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में भी देखने को मिला और अडानी केस में भी। ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने कई बार रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज और एक्यूज किया है कि वो उन बिजनेसमैन का साथ दे रहे हैं जो उनकी पार्टी को फंड्स या डोनेशंस देते हैं। उन्होंने साफ कहा था कि ये एक तरह से क्विड प्रो को अरेंजमेंट्स हैं। हालांकि रूलिंग पार्टी ने कई बार इन एलिगेशंस को डिनाई किया है, लेकिन जब से नवंबर 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रीन के एमडी विनीत एस जैन के खिलाफ $265 मिलियन की ब्राइबरी और इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का आरोप लगाया, तब से पूरी दुनिया की नजर अडानी ग्रुप के ऊपर टिकी थी। यूएस अथॉरिटी ने ये एलिज किया था कि इन टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने इंडियन स्टेट्स में पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने के लिए भारी रिश्वत दी और फंड रेजिंग के दौरान अमेरिकन इन्वेस्टर्स से बातें छुपाई हैं। पर अब अडानी ग्रीन ने एक बहुत बड़ी रिवीलेशन की है। इस खुलासे ने न केवल यूएस अथॉरिटीज को शॉक दिया है, बल्कि उनके केस को एक अलग लाइट में डाल दिया है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम इस केस में आई इन न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जहां एक इंडिपेंडेंट रिव्यू हुआ है। साथ ही एक और नई अपडेट है जो यूएस कोर्ट से दिखाई पड़ी है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं यूएस कोर्ट से। आपको तो याद ही होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके यूएस के एंटी ब्राइबरी लॉ यानी कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1977 पर टेम्पररी पॉज लगाया है। तब से ये माना जा रहा था कि गौतम अडानी के लिए एक बड़ा रिलीफ आ गया है, लेकिन एसईसी यानी कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने सबको चौंकाते हुए एक नया कोर्ट फाइलिंग किया, जिसमें उन्होंने इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को कंप्लेन सर्व करवाने के लिए मदद मांगी थी। एसईसी ने न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये बताया था that defendants are located in India and the SEC's efforts to serve them are ongoing, including a request for assistance to Indian authorities to effect service under the Hague Service Convention for service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil and commercial matters। इस फाइलिंग से ये भी साफ हो गया था कि ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि पुरानी कार्रवाइयों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एसईसी और डीओजे दोनों अपना काम जारी रखेंगे जब तक या तो लॉ में अमेंडमेंट नहीं होता या फिर कोई फाइनल आउटकम नहीं आता। सिर्फ यही नहीं, एसईसी ने कोर्ट को ये भी बताया था कि क्योंकि डिफेंडेंट्स फॉरेन कंट्री में हैं, इसीलिए रूल 4F ऑफ द फेडरल रूल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत कंप्लेंट सर्व करने का कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है। इसी फाइलिंग के एक दिन बाद पता चला कि फरवरी में एसईसी ने इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को नोटिसेस ऑफ लॉ सूट एंड रिक्वेस्ट फॉर वेवर ऑफ सर्विस ऑफ समन्स भेजे थे। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स डिफेंडेंट्स को ऑफिशियली नोटिफाई करने के लिए होते हैं कि उनके खिलाफ केस फाइल हो चुका है। इंडियन मिनिस्ट्री ने ये कंफर्म किया था कि उन्होंने रिक्वेस्ट रिसीव की और रेलेवेंट जुडिशियल अथॉरिटी को सर्व करने के लिए डायरेक्ट भी किया गया है। पर अब एक न्यू डेवलपमेंट में एसईसी ने 25 अप्रैल के रिपोर्ट के मुताबिक कहा है दैट इन एडवांस ऑफ दिस स्टेटस रिपोर्ट द एसईसी सॉट एडिशनल अपडेट्स फ्रॉम द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कंसर्निंग सर्विस बट नॉट रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स। यानी कि क्या अडानी ग्रुप को समन सक्सेसफुली सर्व हुए या नहीं, इसका कोई भी अपडेट एसईसी को अब तक नहीं मिला है। इसी बीच एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करके ये कह दिया गया है कि कोई गलत काम नहीं हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना। अडानी एनर्जी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के नोट में लिखा है that such independent review also did not identify any non-compliances और irregularities in the matter। ये रिव्यू कुछ इंडिपेंडेंट लॉ फर्म्स ने किया जो खुद अडानी ग्रीन ने अपॉइंट किया था, ताकि प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस को अपहोल्ड किया जा सके। कंपनी का कहना है कि ये उन्होंने ये स्टेप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दिखाने के लिए उठाया है। जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का इंडिक्टमेंट सामने आया था, तब सिर्फ क्रिमिनल केस ही नहीं बल्कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि एसईसी ने भी सिविल कंप्लेंट फाइल की थी। एसईसी ने 2 अडानी डायरेक्टर्स के खिलाफ सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 1933 और 1934 के तहत ये कहकर एक्शन लिया था कि उन्होंने यूएस इन्वेस्टर्स से कुछ मटेरियल फैक्ट्स छुपाए जो स्टेटमेंट को मिसलीडिंग बना देते हैं। फिर भी अडानी ग्रीन ने अपनी ताकत दिखाई और अपने एमडी विनीत एस जैन को एक और 5 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया, विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 10 जुलाई। ये वही जैन है जिनके ऊपर यूएस इंडिक्टमेंट में सिक्योरिटीज फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी, वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी और सिक्योरिटीज फ्रॉड के चार्जेस हैं, बट कंपनी ने उनका पूरा सपोर्ट किया है। अडानी ग्रीन ने कहा दैट थ्रू आउट हिज 15 years tenure, Mr. Jain has been spearheaded on group strategy for its energy and infrastructure business and has been instrumental in growing various businesses from conceptualization to operation। कंपनी ने ये भी याद दिलाया कि उनका नाम ना तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इंडिक्टमेंट में है और ना ही एसईसी के सिविल कंप्लेंट
complaint में. The company reminded that it was not named as defendant in the indictment and civil complaint and matters are pending for further proceedings as at the date of reporting. Independent review के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने कंक्लूड किया कि उन्होंने और उनकी सब्सिडरीज ने सभी एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस का पालन किया है. Based on the review, the management concluded that the Adani Energy and subsidiaries have complied with applicable laws and regulations, and the pending proceedings are not expected to have any material consequences on the company and subsidiaries, and accordingly, no adjustments have been made to these consolidated financial results in this regard. पर सवाल ये उठता है कि जब यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन जैसे पावरफुल एजेंसीज ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, तो क्या सच में कोई बेसिस नहीं था या फिर ये सिर्फ लीगल टेक्निकलिटीज और लूपहोल्स का खेल था? क्या ये इंडिपेंडेंट रिव्यू सच में इम्पार्शियल था, जबकि लॉ फर्म्स खुद अडानी ग्रीन ने ही अपॉइंट किए थे? ये सब सवाल फिलहाल हवा में हैं और इनका जवाब शायद तभी मिलेगा जब यूएस में प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी. इस पूरे सिनेरियो में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन ट्रिप पर ट्रम्प से मिले थे, तब जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया था और अडानी केस के बारे में पूछा था. तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था, द टू लीडर्स डिड नॉट डिस्कस द अडानी केस एज इट वाज एन इंडिविजुअल इशू. यानी डिप्लोमेसी के लेवल पर इस मैटर को टच भी नहीं किया गया डिस्पाइट इट्स हाई प्रोफाइल नेचर. लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि केस काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन एक्स्ट्राडिशन मुश्किल है. इंडिया की तरफ से कॉपरेशन का प्रोसेस स्लो हो सकता है और अथॉरिटीज कंक्रीट प्रूफ मांग सकती है SEC से. यानी कि पूरी की पूरी लीगल चेस बोर्ड अब इंटरनेशनल हो चुकी है, जिसमें अडानी पर लगा हुआ केस ग्लोबल स्क्रूटनी में आ गया है. फिलहाल डिस्पाइट ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, SEC का इन्वेस्टिगेशन अडानी के अगेंस्ट कंटिन्यू है और उन्हें लीगल नोटिस भी सर्व हो चुके हैं. एक तरफ ग्लोबल रेगुलेटरी प्रेशर तो दूसरी तरफ देसी लीगल प्रोटोकॉल. स्टोरी अभी बहुत बाकी है, लेकिन एक बात क्लियर है कि अडानी ग्रीन ने हर फ्रंट पे अपने एग्जीक्यूटिव्स का पूरा डिफेंस किया है और जब तक किसी कोर्ट में कुछ सिद्ध नहीं होता, तब तक लीगली ये लोग क्लीन चिट ही समझे जाएंगे. आगे क्या होगा ये देखना अभी और इंटरेस्टिंग हो गया है. So stay tuned with us and keep following Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा. हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव. इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर. यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे. यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स. ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले. इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ. इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस. बनिए लॉ चक्र के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज. अभी ज्वाइन कीजिए.